तो सबसे पहले ये सारे बच्चे देखो क्या चीज है ये, हाफ शीट है। और इस शीट का नाम होता है, किसी को पता है? इस शीट का नाम है, और उस शीट को क्या बोलते हैं? A1 तो नहीं है। तो इस शीट का नाम है, इसको आप बोलते हैं A4 साइज शीट। क्या बोलते हैं इसको? A4 साइज शीट। तो A4 साइज शीट का साइज क्या होता है? और जितने भी काम है हमारे, लगभग जितने भी ऑफिशियल काम है, या अपना कलर का काम लगा लो, क्लरिकल वर्क हो गया, जितना भी हम फोटो स्टेट करवाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, तो ये पेज आपको दिया जाता है। और इस चीज की जानकारी याद रखिएगा, मैथ टीचर को होती है, ठीक है, याद रख। ड्राइंग टीचर सबसे ज्यादा ड्राइंग टीचर को काम यही है। जैसे आप पीछे से ही अपना कंपटीशन आया था ड्राइंग का, और कौन सी शीट पे बनाना था? वो A3 पे बनाना था। A3 पे क्या हो जाता है? A3 पे कुछ नहीं होगा, इसको डबल कर देते हैं इस तरह से। आज वही डिस्कशन करते हैं। अब ये क्या चीज है? A3 का मतलब है इसका डबल, ठीक है। A4 का डबल क्या हो गया? A3। अब इन्हीं चीजों की बात करेंगे, शुरुआत इसी से करते हैं अपन। तो सबसे पहली बात, अभी ये काम अपन जब कर रहे हैं, तो इसको करते समय आपको क्या क्या चीजें पता है कुछ? तो आप लोगों को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, तो इतना तो पता होना चाहिए था भी जो A4 साइज शीट होती है हमारी, उसका साइज कितना है? कितना है भाई उसका साइज? बताओ। A4 ऐसा ही है ना लगभग, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसकी साइज क्या करूं? तो लगभग ये मान लेते हैं। मान लिया ये क्या चीज है? A4। इसको A4 बोलते हैं भाई। तो फिर दिमाग में क्या आना चाहिए भाई? दिमाग में क्या आना चाहिए भी? A3 क्या है? क्या A5 भी होता है? क्या A2 1 2 3 4 तो 4 ही क्यों लिया गया? तो दिमाग में आती होगी ये बातें। पहले इसके साइज की बात करें अपन, तो इसका साइज कितना होता है? जो ये इस तरह से अपन लंबाई देखें, तो ये है इसकी 997 mm। mm का मतलब मिलीमीटर। और जो इसकी कोई बात नहीं, तो अपन इसके ऊपर रिलेट करते स्टार्ट। भाई इसका साइज क्या है? यदि अपन इसको लंबाई और इसको चौड़ाई माने, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको A4 साइज शीट बोलते हैं। और दो तरह के तरीके होते हैं, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। इस तरह से शीट के ऊपर प्रिंट आ रहा है तो पोर्ट्रेट, और ये इस तरह से लेटा हुआ है तो लैंडस्केप, ठीक है। दो तरह से प्रिंट निकलते हैं। जब आप प्रिंट के अंदर कमांड देते हो तो इस तरह से, या तो प्रिंट में इस तरह से छपा हुआ आता है, या फिर इस तरह से छपा हुआ आता है, वो आपके ऊपर निर्भर कर सकता है किस तरह से। लेकिन अब आज अपना टॉपिक है इस चीज का भी। A4 साइज की शीट आपने को दी गई है, और सबसे कंपैटिबल साइज यही लगता है। अब आपको सारी शीटों में से मैं कह दूंगी सभी साइज की शीटें दे दूं, तो आप लोगों को सबसे बढ़िया जो शीट लगेगी वो ये लगेगी। और इसका जो साइज है वो सभी बच्चे याद रखेंगे, कितना होता है? 260 में मिलीमीटर। यदि कोई सेंटीमीटर की बात करें तो क्या करना है? इसको 10 से भाग करना है, और 10 से भाग करने के बाद क्या आएगा? 29.7 सेंटीमीटर और 21.21 सेंटीमीटर, क्योंकि 21.0 क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये तो पता होगा अभी, जब आप मिलीमीटर को 10 से भाग कर देते हैं सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर को 10 से गुणा कर देते हैं मिलीमीटर। अब बात आ गई इसकी, जैसे इसको अपन डबल कर दें, इसको डबल कर दें भाई, इस साइज को अपन डबल कर दें, जैसे इसी को ले लेते हैं अपन। अब जैसे इसको मैंने डबल करूंगा मैं इस तरह से, जब अपन दो A4 साइज शीट को क्या कर दिया? डबल। यानी देखो लंबाई तो 297 ही रही, लेकिन चौड़ाई क्या होगी? 210 प्लस में 210 कितनी हो जाएगी? 40। और इससे क्या हो जाएगा? इससे एक नई शीट क्या हुई हमारी, इसका नाम क्या आएगा? A3 आ जाएगा ना। तो ये A3
अब इसका भी डबल करते हैं अपन, इसका डबल कैसे करेंगे भाई? इतनी चीज दिखाई दे रही है, इसका भी मैं डबल कर दूं, वो भी देखो दोबारा से कैसे होगा डबल इसका, ऐसे। अब जब दो सीटें अपने क्या कर दी, पहले तो अपने दो सीटें ऐसे निकाली, तो A4 से क्या बन गया A, और इसका भी डबल करते हैं इस तरह से ऊपर और ऐसे ऐसे दो लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों को मिला के ये नई जो फिगर आएगी वो हमारे सामने आ जाएगी A2। ठीक है, अब क्या बात है समझ में आ रही है? अब उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, और क्या हो गया, 420 लंबा चौड़ाई तो 420 रही, लेकिन 297 और 297 कितना हो जाएगा, 594, लगभग 594 क्या हो जाएगा mm इसका A2 का साइज आ जाएगा लंबाई में, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 400, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा, पता होगा रेक्टेंगल की शेप में ये सारी। अब उसके बाद फिर क्या करें हम, फिर इसका डबल कर दें। अब इसका डबल क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा A1, तो ये साइज कितना हो जाएगा A1। सभी चीजें क्या नोट कर रहे हैं, चीजें देखो भी, A4 से अपन ने कर दिया, A4 का डबल कर दिया, यानी कि इसको उठा के इस तरफ ले आए तो क्या हो गया A3, इसको अपन ने डबल कर दिया A2, इसका भी अपन ने डबल कर दिया A0 बनाई तो क्या हो जाएगा, इस सारे का अपन क्या करते हैं डबल करते हो A0। फिर यदि कोई पूछे कोई क्वेश्चन है इसको देखते, क्या क्वेश्चन है बताओ, बोलो, मन में कोई क्वेश्चन हो इसको देख के भी ये क्या चल रहा है, कि दिमाग है ये पता लग रहा है, लेकिन ये बेसिक है। आप अभी A3 A4 A5 सीटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए और ये साइज कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और ऐसे बनाए चीजें, और ये अभी आपके तो आपका लेवल बहुत छोटा है, जैसे जाओगे बस आपका काम करते हैं, आपका कहते हैं फोटो स्टेट करते हुए, पता है ये क्या चीज है, कैसे हो रहा है, इसका साइज कहां से था, कितना साइज है, और ये चीजें तो बिल्कुल ही नहीं बताओगी, क्या पता है, किसी को भी नहीं बताओगी ये चीजें, सिर्फ उन्हीं को पता होगी जो बेसिक पे ध्यान देते हैं। और ये कई बार ये क्वेश्चन आ गया है कंप्यूटर के अंदर भी, A4 साइज सीट का साइज कितना होता है, तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको 297 mm गुणा में 210, और इसके अलावा कोई सा भी पूछे तो आप बता सकते हैं। A3 का क्या हो जाएगा, इसका डबल, A2 का क्या हो जाएगा, इसका डबल, और इसका डबल वो A2 का हो जाएगा, और A2 का डबल क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और ये सारी चीजें दिखाई देंगी। देखो 420 ये हो गया, और 420 ये भी कितना हो गया, 840 हो गया, 297 और 297 कितने हो जाएंगे, 594, तो 594 गुणा में 840 क्या आ गया, ये A1 साइड सीट का साइज आ गया ना। तो ये चीजें बहुत ही काम की चीजें हैं, इसमें अपने को इन पेजों के बारे में जानकारी मिल रही है, और कई बार ड्राइंग का काम करेंगे अपन तो ये सारा चीजें अपने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे अब आपको बात करें A4 की दोबारा से, हमें A4 बना लिए, मान लो A4 साइड सीट है, तो इसका अपन आधा कर देंगे, क्या करते हैं इसका आधा करते हैं इसका, तो A4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, A4, तो ये पूरा था, ठीक है, और ये A5, इसका भी आधा कर दूं मैं A6, इसका भी आधा कर दूं A7, इसका भी आधा कर दूं और इसके भी आधा कर दें A9, तो इसका मतलब हमेशा आधा होता जाता है। और जब भी आप 297 mm गुणा में आपका कितना 210, जब इन दोनों की रेशियो निकालोगे ना तो पता क्या आएगी, √2 वर्गमूल A, ठीक है, या √2 अनुपात A। हमेशा हर एक सीट का इसका साइज निकालो, इसका निकालो, या जो अपन अभी पीछे करेंगे इनका निकालो, सभी का जो रेशियो मिलेगी लंबाई बताएगी वो √2 A, यानी कि 1.414
हमेशा किसी भी चीज में आएगी, इसकी निकालो, A3 की निकालो, A4 की निकालो,